नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर। तो आज का दिन बड़ा खास रहा मुख्यमंत्री के लिए। वजह साफ थी, क्योंकि जिस पीआईएल को लेकर लगातार दबाव बना हुआ था सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, और लगातार मेहनत करनी पड़ रही थी, उससे बड़ी राहत मिल गई। बड़ी राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि फैसला सुरक्षित रखा गया था काफी पहले सुनवाई पूरी होने के बाद, लेकिन जब फैसला आया तो मुख्यमंत्री और सरकार दोनों को राहत मिली। दरअसल मामला शेल कंपनी से जुड़ा हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में दायर शिवशंकर शर्मा की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सत्ताधारी दल बीजेपी पर हमलावर है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम राहत, शेल कंपनी मामले में बड़ी राहत, कहा याचिका सुनवाई योग्य नहीं। शेल कंपनी और खनन लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट में शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। वहीं सीएम की ओर से दायर दोनों एसएलपी पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड करते हुए कह दिया है कि ये याचिका सुनने योग्य नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, और उस तरह से वो दोनों पीआईएल डिसमिस हो गए। एक खनन लीज का मैटर था, दूसरा शेल कंपनी का मैटर था, दोनों ही मेंटेनेबल नहीं पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस किया है। और हमारी जो एसएलपी दोनों थी सुप्रीम कोर्ट में, दोनों एसएलपी अलाउ हुए हैं। तो इसलिए ये जो कहना कि जितने सारे एलिगेशंस लगा के जो पीआईएल फाइल हुए हैं वो सारे फ्रिवलस पीआईएल हैं, निराधार है, और वो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस हमारा जो कहना था, जो हमारा स्टेटमेंट और सबमिशन था, उसको कंफर्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने। शेल कंपनी मामले में सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, खनन लीज मामले में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली राहत। शिवशंकर शर्मा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका को सुनने योग्य नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट में दायर राज्य सरकार की एसएलपी पर होगी अब सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। सीएम ने ट्वीट कर कहा, सत्यमेव जयते। वहीं सत्ताधारी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। आप यदि किसी को येन केन प्रकारेण बलि का बकरा बनाना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। इस देश में न्याय है, न्यायालय के मंदिर है, और वहां पर जो भारत का संविधान है उसमें ये तय करता है कि गरीब गुरबे संघर्षशील लोग भी राज सत्ता चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। हम लोगों ने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो खुद जज बनते हैं, खुद फैसला सुनाते हैं, आज उनके मुंह पर करारा तमाचा दिया है न्यायालय ने। और हम लोग को जो भरोसा था न्यायालय पर, वो भरोसा आज पूरा हुआ है। चीख चीख कर कह रहे थे, लेकिन भाजपा इसको लेकर राजनीति कर रही थी, जनता के बीच भ्रम फैला रही थी। लेकिन ये बहुत ही सराहनीय ये खबर है हम लोगों के लिए, माननीय न्यायालय द्वारा दिया हुआ, और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। झारखंड में जिस तरह का अभी कार्रवाई चल रही है कि किसी भी तरह सरकार को अपदस्थ करना, बेदखल करना, तो हमारा वर्कर से हमें यही कहना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आज भी न्यायालय जिंदा है और उसमें कानून सम्मत अगर काम होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही एडवोकेट भी हैं, खुद भी आपका जज भी हैं, वो सारा जजमेंट वही लोग सुना देते हैं। लेकिन न्यायालय पर भरोसा था और विश्वास है कि आगे न्यायालय से न्याय निश्चित रूप से मिलेगी। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। न्यायालय के किसी भी निर्णय पर किसी को भी टिप्पणी करना नहीं चाहिए, और उतना न्यायालय पर ही नहीं बल्कि राजभवन पर भी, संवैधानिक संस्थाओं पर भी और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए कानून का जो निर्णय वो सर्वसम्मत है, उससे निर्णयों को मैं पढ़ करके और विचार रख सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हाई कोर्ट में दायर शिवशंकर शर्मा की याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसे में अब इस मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से आयुष शहनवाज और अजय लाल की रिपोर्ट।
तो चलिए एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, शायद ये थोड़ा सा चुभे सत्ता पक्ष को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब चीजें आपके फेवर में नहीं होती है तो आप दूसरों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कभी मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, कभी पुलिस को, कभी प्रशासन को, विपक्ष को, कभी न्यायालय तक को भी, कई बार केंद्रीय एजेंसियों को भी किया जाता है। लेकिन कम से कम चली एक बात, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि लगातार सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव भी लगातार बना हुआ था, बेवजह का दबाव इसे आप कह सकते हैं। एक और ईडी आईटी के छापेमारी, दूसरी ओर बीजेपी यानी कि विपक्ष का दबाव, राज्य भवन राज्यपाल का दबाव भी बना हुआ था, और साथ ही साथ इधर पीआईएल और ये एसएलपी। तो कम से कम एक मोर्चे पर सरकार थोड़ी सी खुद को हल्का महसूस कर रही होगी, कम से कम एक दबाव था उससे थोड़ी पार पाई है सरकार अभी इस वक्त। और वाकई में ये वही समझ सकता है इस राहत को। हालांकि कहने वाले बहुत लोग कह रहे हैं कि इस राहत से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, जो विशेषज्ञ है कि इस फायदा इसका नहीं होने वाला, क्योंकि ईडी अपना काम करेगी, आईटी अपना काम करेगा ही, और राजभवन राज्यपाल के पास जो मामला है वो तो होगा ही होगा। यानी कुल मिलाकर मामला यह कि थोड़ा सा दबाव जो था वो जरूर कम हुआ है, लेकिन अब इसके मायने क्या क्या है और यह राहत किस तरीके से, यह जानना भी जरूरी है। तो हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। आयुष, देखिए सबसे पहले तो हम इस चीज को समझना चाहेंगे कि एक एसएलपी थी, एक पीआईएल जो कि हाईकोर्ट में चल रहा, जिसमें सुनवाई चल रही थी उसके खिलाफ, कि उसको मेंटेनेबल मानते हुए जो चुनौती दी गई थी एसएलपी के तौर पर, ये राहत मिली सरकार को। तो राहत कैसी राहत है हम जानना चाहेंगे जरा सा। जी बिल्कुल पंकज, देखिए सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उस आदेश के 41 पन्नों का जो है आदेश कॉपी वो जो है अपलोड हो चुका है। हम सभी उस पर ही कह सकते हैं, इसके लाइव आने के पूर्व जो है बात कर रहे थे। इसमें साफ कहा गया कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की सरकार को परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए, या कहें साजिश जो है याचिका कोर्ट में दायर हुई और इस पर अदालत सुनवाई कर रहा था। तो ये एक बड़ी बात कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने 21 पन्नों के आदेश में कही है। अब चलिए उस आदेश की बात कर ले। तो चूंकि देखिए ये पूरा जो मामला है ये मई के महीने में शुरू होता है। 3 मई को जो है याचिका हाईकोर्ट में दाखिल होती है, इस पर सुनवाई शुरू होती है। 2 याचिकाएं थी, अब आपको बता दें कि 4290/21 और 727 727/22 ये दोनों याचिकाएं, और साथ ही साथ जो कह सकते हैं मनरेगा से जुड़े 4821 और /22 ये जो कहते हैं 4821/22 जो है जो याचिकाएं हैं, ये तीनों साथ हालांकि चलने लगी, लेकिन 2 याचिकाओं पर चर्चा खूब हो रही थी, सियासत खूब हो रही थी, क्योंकि कोर्ट हर बार कुछ न कुछ कमेंट कर रहा था। कोर्ट की जो भी बातें हैं वो सबके सामने खुलकर निकल कर आ रही थी। तो ऐसे में जो है विवाद बढ़ रहा था। आज सुनवाई देखिए, ये जो बता दें 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने जो है सुनवाई करते हुए जो है आदेश को सुरक्षित रख लिया था, और आज जबकि 7 नवंबर को फैसला आया है और सरकार के पक्ष में फैसला आया है। ये न सिर्फ हेमंत सोरेन के को राहत देने वाली है, बल्कि जो पीआईएल होते हैं, जो जनहित याचिकाएं होती हैं, उसको भी गाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए वो सरकार हो या फिर कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े लोगों पर केस नहीं दर्ज हो सकता है, लेकिन केस तथ्यपूर्ण होने चाहिए, और केस करने वाला उतना भी कह सकते हैं उसका एक बेहतर ग्राउंड होना चाहिए। जनहित याचिकाओं करने वाला को कोर्ट को यह देखने की जरूरत थी कि जनहित याचिका करने वाला यानी शिवशंकर शर्मा किस तरह का व्यक्तित्व रखता है, उसके याचिका करने की उसकी मंशा क्या है, इससे पहले कहां उसने पत्र दी, या फिर जो भी ये देखिए कंपनी, चूंकि सेल्फ कंपनी की बात हो रही है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और एनसीएलटी जो है, चूंकि इस कोर्ट में आदेश कॉपी में इसका जिक्र है कि इससे पहले अगर वो चाहे तो एनसीएलटी और जो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वहां जाकर इसकी शिकायत कर सकता था। और चूंकि सप्लीमेंट्री जो शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर हुई थी उसमें 1000 पन्नों में, उसमें हेमंत सोरेन के करीबी, उनके संबंधी समेत कंपनियों के 28 से तकरीबन 30 कंपनियों की जानकारी दी गई थी, और यह जानकारी दी गई थी कि उनसे जो लेन देन है वो इस प्रकार हुआ, लेकिन कोई तथ्य नहीं दी गया। साथ ही साथ जो है बैंक संबंधी जो है वो जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई। तो कई बातें हैं जो कोर्ट कर सामने निकल कर आई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कह सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण रहा, जो आपको बता दें 4218/13 यानी ये दीवान इंद्रनील सिन्हा की याचिका थी, जिसे कोर्ट ने 50,000 कॉस्ट के साथ खारिज किया था।
और इस बात को छुपाने की बात देखिए कई बार मैं चूंकि इस पूरे याचिका के दौरान मैं चाहे वो कह सकते हैं कि ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, मैं हमेशा से इसको कवर करता रहा। तो बार बार ये कपिल सिब्बल कहते रहे थे कि जो याचिका है ये पहले दायर हुई थी और उसी याचिका को, उसी के कुछ पन्ने को PIL बनाकर कोर्ट में दाखिल करा दिया गया, जिसको 50,000 कोस्ट के साथ खारिज किया गया था। तो इसको छुपाने का भी आरोप कहीं ना कहीं इसमें लगा है कि दीवान इंद्रनील सिन्हा की याचिका को इसमें छुपाया गया। तो मिला जुलाकर अगर देखें तो आज से जो है ये कहा गया, बात कही जाती, बचाव पक्ष लगातार इसका जिक्र कर रहा था और कहीं ना कहीं ये भी एक आधार बना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में हो सकता है। हालांकि एक बात ये भी आप पर जानना चाहेंगे कि मतलब अब ये फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का, जाहिर सी बात है हाई कोर्ट में अब इस पर ऑटोमेटिक जो है वो खत्म हो गया मामला, यानी कि हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई नहीं होगी, ये बात तो साफ है। और ये बात भी कि रात की बात है, ठीक है, ईडी और IT का मामला दूसरा है, जो राजभवन का मामला दूसरा है, लेकिन एक जो कोर्ट वाला मामला तो उससे रात मिल गई सरकार को, तो रात वाली बात है ही। अब जो याचिका करता थे जो शिवशंकर शर्मा, जिसमें जिस तरीके से कोर्ट में कहा गया कि NCLT यानी कि नेशनल जो ट्रिब्यूनल है जो उसमें, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ जो कंपनीज का होता है वहां भी अगर वो जा सकता है, NCLT और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ब्यूरो में भी जा सकता है, तो क्या शिवशंकर शर्मा के पास वो रास्ता एक तरीके से खोला है कंपनी ने कि वो जाकर वहां शिकायत करे? और दूसरा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके से जो कोर्ट का वक्त जाया हुआ है, क्या याचिकाकर्ता पर भी कोई कार्रवाई या किस तरह का कोई निर्देश वगैरह या फिर कोई एक्ट वगैरह कुछ लग सकता है? जी देखिए, ये चूंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर कहीं ना कहीं इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठाया था, कहा था कि ये याचिका सुनने योग्य नहीं है, इस पे पहले भी तो इस तरह का कोई ऑर्डर पारित नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर सरकार चाहे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ जता दिया है कि ये याचिका सुनने योग्य नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि साजिशन ये जो है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने के लिए या उनके छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है, तो सरकार चाहे कदम उठा सकती है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। बाकी अगर आप शिवशंकर शर्मा की बात करें, शिवशंकर चाहे तो वो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें तथ्य के साथ NCLT या फिर ROC के पास तथ्य के साथ जाना होगा। उन बैंकों का जिन्होंने जिक्र किया है सप्लीमेंट्री में, उनका कहीं ना कहीं आंकड़ा जुटाना होगा, वो तथ्य सामने दिखाना होगा, तब जाकर कह सकते हैं। क्योंकि इस वाक्य के बाद तो कहीं ना कहीं जो शिवशंकर शर्मा के पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में उनका क्या कुछ ये पक्ष रहेगा, तर्क रहेगा, वो जानने के लिए। लेकिन ये गाइड हो गया। मैं बता दूं कि 4AB जो झारखंड हाई कोर्ट के PIL का रूल है, उसको फॉलो करना हाई कोर्ट के लिए भी ये जरूरी हो गया कि आज के बाद अगर किसी भी तरह का PIL हाई कोर्ट अगर इंटरटेन करता है, उसको सुनता है। देखने वाली बात होगी कि अब इस तरीके के PIL जो है वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि अब मेंटेनेबिलिटी को लेकर सबसे पहले उस पर विचार किया जाएगा किसी भी PIL में पहले, और उसके बाद आगे सुनवाई की, वरना वक्त यूं ही जाता रहेगा और बहुत सारे केस अलग से पेंडिंग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े आयुष, और इसके हर पहलू की आपने जानकारी दी और बताया कैसे सब कुछ हुआ और कैसे राहत मिली है सरकार को। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।